तो विकी, आज आप क्या शेयर करने वाले हो आज? नमस्ते गाइस, हमारे साथ है विकी। नमस्कार। आज मैं मेरे गांव की काफी कहानी सुनाऊंगा जो कि हकीकत में हुई थी। तो होता है कि हमारे गांव से 5-10 किलोमीटर दूर हमारा खेत थे। तो वहाँ पे एक वीराना बंगला था। ऐसे ही बंद पड़ा था, कोई इसको ले नहीं रहा था। लोग बोल रहे थे हॉरर है, पर वैसी कुछ घटनाएं खास वहाँ पे होती नहीं थी, पर बोल रहे थे था हॉरर। तो कुछ साल ऐसे ही पड़ा रहता वो। हमारे खेत के पास ही था वो। तो हाँ, वहाँ पे 3 साल बाद एक फैमिली आती है जो कि वीटो का उनका बिजनेस था। ईटों का, हाँ। हाँ, ईटों का। तो 2-3 भाई थे वो। उनके पापा लोग थे, यानी 6-7 लोगों की फैमिली थी। तो वहाँ पे वो रेंट पे लेते, क्योंकि वो धुआं आता है तो गांव के बाहर ही करनी पड़ती है वो चीजें। तो उनके लिए परफेक्ट लोकेशन था वो, हाँ, उसको गांव के नदी बाहर। नदी किनारे रखना काम चाहिए। हाँ ईटों का जो काम रहता हाँ, है वो नदी किनारे रहता है, आई थिंक। क्योंकि वो धुआं आता है, और काला धुआं वो ऐसे उसको वहाँ पे होता है। लाल माटी शायद से लगती है ना, हाँ, वही कुछ तो भी रहती है। तो उनके लिए परफेक्ट लोकेशन था। और वो लोग बाहर गांव के थे, तो उनको कोई बोलता भी था कि भूतिया है, ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उनको सस्ते में वो चीज मिल गई थी। खेत भी था बाहर ही। तो वो लोग वहाँ पे रहते। पहले तो नॉर्मल रहता है, 2 भाई थे, पिताजी माताजी थे उनकी 6-7 लोगों की फैमिली थी। एक भाई था वो गांव में रहने आ गया था, जैसे लोगों से बात करने के लिए। और एक भाई और माता पिता वहीं पे रहते थे जहाँ पे था वो। तो वहां पे वो नीचे सब लोग सोते थे, और दादाजी थे सबसे ऊपर सोया करते थे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है तो उनको ऐसे खुले में पहले जैसा माहौल के हिसाब से वो ऊपर सोते थे। तो उनके फिर 6-7 महीने कुछ नहीं होता है, फिर बाद में जैसे उनके दोस्त बनने लग जाते हैं गांव में, तो वो लोग बोलते हैं कि आप जैसे रात में जल्दी सो जाया करो, बाहर मत आया करो। जैसे जैसे घर के बाहर ऐसे दीवार थी, लॉक लगाना पड़ता था, सब प्रॉपर था वहाँ पे। तो दादाजी को थी आदत खाने के बाद टहलना, जैसे रात में आंगन हाँ। में घूमना। जो खेत का इलाका था, तो वो रात में वो डोर लॉक करने जाते थे। तो उनके दोस्त बन गए थे, तो दोस्त बोल रहे थे भाई तू 9-10 बजे के बाद रात में मत जाया कर कैसे बाहर। जल्दी कुंडी लगाया करो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा कुछ घर के आसपास तो कोई नहीं वैसे भी। तो उनको उसे डराया नहीं किसी ने, पर बोल दिया कि आप जल्दी घर में जाया करो ऐसा करके। तो दादाजी को पहले से लगा कि जैसे यहाँ पे कोई है नहीं आसपास, हम्म। और खेत का इलाका है तो जंगली जानवर रहते हैं। तो दादाजी को लगा वो चीज से अवेयर कर रहे को, ऐसा वो चीज से मेरे को बचा रहे ये लोग। तो इसलिए दादाजी ने इतना टेंशन नहीं लिया, सुना और छोड़ दिया। जंगली जानवर के लिए बोल रहे करके ऐसा। फिर 2-3 महीने बाद वहां पे चीजें चालू हो गई धीरे धीरे। कैसी चीजें है मैं बताता हूँ। दादाजी सो रहे थे एक बार ऊपर। तो खाना खाया दादाजी ने, 8:30-9 बज गए। तो दादाजी टहलने के लिए गए ऐसे। तो उनने सोचा कि मैं डोर लॉक कर देता हूँ। तो गए ऐसे बाहर, घर के बाहर। तो जैसे ही उन्होंने वो गेट लगाया और वापस से मुड़े, जैसे ही कुछ कदम चले, वो डोर का लॉक खुल गया। तो दादाजी ने देखा साला ये तो मैंने अभी लगाया, खुला कैसे। फिर दादाजी को लगा चलो कोई नहीं, नहीं लगाया होगा ठीक से। तो दादाजी वापस गए, फिर से लगाया, फिर वापस आए, तब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर 2 दिन बाद दादाजी वापस गए, सेम टाइम में लगाया। तो दादाजी को ऐसे कुछ सामने रोड से कुछ जाते हुए दिखा। दादाजी को लगा रोड का रास्ता है खेत का, तो आया होगा कोई जानवर वगैरह, जैसे जानवर कि कोई वगैरह। तो हाँ भी कुछ आया तो होगा, भी, कुछ तो पूरा भी। हाँ, अंधेरा था, हाँ। पर गया कुछ, दादाजी को लगा कुछ वो है। जंगली एरिया था क्या? हाँ जंगली है ना, गांव से बाहर 5 किलोमीटर दूर था ऐसे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा अंधेरा था, और एक ही ये था वहां पे घर था दादाजी का वो। तो उन्होंने सोचा कोई भूला भटका आया होगा, रोड से जा रहा होगा गांव से। तो उनने भी नोटिस किया, नहीं चले गए। फिर 2-3 दिन बाद वैसा ही हुआ सेम। दादाजी ताला लगाया, फिर से जाने को लगे, वो ताला खुल गया। उसी टाइम वहां पे कोई तो भी आया, यानी बाहर खड़ा था, बोल नहीं रहा था कुछ, बस खड़ा था। दादाजी ने पूछा भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। वो कुछ बोला ही नहीं बंदा, कुछ नहीं। बस साया था ऐसा 5.5-6 फीट का बोल रहे थे दादा। साया था बस, बाकी कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोला वो। तो मैं थोड़ा डर गया कि भाई बंदा बोल क्यों नहीं रहा है। तो मैं गया उसके पास, मैं पास गया, तब तक वो गायब हो गया। फिर मैंने भी ताला लगा दिया, बोले चला गया सोने के लिए। फिर 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ, और ऐसे नॉर्मल चलता रहा काम गेम। दादाजी आते रहे। दादाजी क्या खेती करते थे क्या? हाँ वो उनका वीटो का काम था ना उधर खेत हाँ, में। ईटों का, अच्छा। हाँ, तो खेती। वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे खेत भी था बहुत बड़ा। तो लोग सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे सब। तो दादाजी का कैसा अकेला था वहाँ पे,
तो वो काम करके वहीं पे सोते थे। एक लड़का उनका गांव में था और एक फैमिली वहां पे रहती थी। तो दादाजी एक दिन ऊपर सो रहे थे, तो दादाजी का सेम टाइम ऐसा ही होता है, वो जाते हैं लगाने के लिए कुंडी। इस बार कुछ ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि वो साया जो था उनको दूर से ही दिख गया। घर से वो निकलते हैं ना, तभी उनको लग गया कि कोई तो भी दीवार के पास खड़ा है। हाँ हाँ हाँ। दादा इस बार टॉर्च लेके गए, जैसे ही टॉर्च मारते दूर से ही वो बंदा गायब। तो बंद करी तो उनको लगता था कोई तो भी खड़ा है। तो दादाजी तो डेयरिंग वाले थे, डरते नहीं थे, गए डायरेक्ट देखने के लिए, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो दादाजी वहाँ पे गेट के पास जाते हैं, वैसे कुत्ता भौंकना चालू हो जाता है। दादाजी को उस टाइम डर लगता है थोड़ा कि कुछ तो भी है, चलो ऐसे। तो दादाजी चले कुछ जाते तो भी हैं, साया है, कुछ तो तो भी भी लगा गड़बड़ उनको। हो रहा है हाँ। अभी। हाँ, अभी कुछ ज्यादा होने पुराने लगा है। लोगों का वो था, वो एक डरते नहीं थे, डरते वो नहीं थे। कई चीजों हाँ को फेस कर हाँ, देते। तो उनको थोड़ा लगा कि कुछ है, पर वो नहीं गए, तब चले गए घर में। और सेम टाइम क्या हो रहा था, नीचे जैसे उनका एक छोटा लड़का ये सोया करता था उधर, तो उसके साथ भी चीजें हो रही थी। और ये कब पता चला, जब सब कान खुलने लग गया, तो धीरे धीरे ने बातें शेयर करी कि मेरे साथ भी होता था। तो सेम टाइम छोटे लड़के के साथ होता ये था कि वो जब भी रात में सोता था, तो पानी का गिलास रखता था बाप साथ रे। में। तो रात में मटका भरा हुआ रहता था, और सुबह देखो तो सब खाली, पानी था ही नहीं उसमें से। तो ऐसे तो इंसिडेंट से उसको मालूम लगता करा था, कुछ तो भी है यहाँ पे। हाँ, तो उसको लगता था कि किसी ने पिया होगा। और उसके हाँ। साथ 6-7 दिन लगातार हुआ, तो उसने फिर उसके बीवी को पूछा कि भाई रोज जैसे मटका खाली कैसे क्या हो जाता है, 6-7 लोगों का पानी रहता है उसमें, तो फिर खाली कैसे क्या हो जाता है। तो उसने एक बार पूछ ही लिया कि ये तो मैंने रोज का हो गया ना, एक दिन कोई पी ले तो समझता है, पर छह बराबर सात है। दिन इतना पानी कौन पीता है, वो भी रात में। उसकी बीवी को भी सेम क्वेश्चन था, और वो बोल नहीं रही थी। जब इसने पूछा तो ये बोली मेरे मन में भी ये था कि साला इतना पानी पीता कौन है, रोज खाली हो जाता है। तो उन्होंने तब देखा, तो उसके बाद से उन्होंने भी नोटिस किया कि देखते अब कौन पीता है। तब से ये चीजें बंद हो गई, पानी कोई पीता ही नहीं था। जो भी था वापस आया, उसने नोटिस कर लिया कि इनको पता लग गया, तो उसने वो चीज बंद कर दी। और होता ये था कि वो जैसे रात में सोते थे, तो अचानक से फैन ऑन हो जाना, लाइट बंद चालू हो जाना, ये चीज भी होती थी। पर वो पुराना घर था, तो उनको लगा चलो ठीक है, लाइट का कुछ होगा। नहीं, तो फिर हम लोग वहां कुछ तो भी हुआ होगा ना, ऐसा ऐसे आगे, इतने बड़े हाँ, बड़े आगे इंसिडेंट्स हो आगे रहे है, थे तो। हाँ हाँ, वो है आगे। फिर एक दिन ये सभी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था, पर वो नॉर्मल चीजें पे कोई किसी को शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना बड़ा कुछ अभी हुआ नहीं था। अब दादाजी के साथ होता है सेम टाइम। 2-3 दिन वो कांड हुआ उसका, तो दादाजी ऊपर सो रहे थे, तो दादी और दादाजी सोते थे। अब जैसे दादाजी एक बार सोए, उसकी करवट ली, 12-1 बजे के बाद दादाजी की जैसे आँख खोली, तो दादाजी को लगा पास में कोई है, और कोई कूदा नीचे। आवाज भी आई दादाजी को प्रॉपर कि कोई तो भी कूदा। दादाजी को लगा चोर होगा, फिर फटाक से गए, देखा तो कुछ था नहीं उधर। तो दादाजी को लगा अब सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। दादाजी ने फिर क्या करा, 2-3 लोगों को बोला कि भाई तुम यहाँ पे सोया करो, क्योंकि अभी चोर का कुछ था ऐसा। तो 2 लोग उन्हें हायर करे, फिर 2 लोग बाहर सो रहे थे ऐसा, और बाकी फैमिली अंदर सो रही थी। तो जो बाहर सो रहे थे, तो उनके साथ चीजें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे ही बाहर सोए, तो उनके पास उनको आवाज आने, पायल की आवाज आने लग गई। और ऐसा देर रात में उनको कोई बुलाता था, तो वो लोग भी 2-3 दिन में वहां से भाग गए। दादाजी को बता दे कि यहाँ पे कुछ तो भी है, हमको आवाज आती है, क्योंकि प्रॉपर गांव के लोग थे। दादाजी तो इस चीज को मानते नहीं थे, बराबर। सिर्फ वो चीज को। तो दादाजी बोले भाई तुम जाओ, कुछ करो मत यहाँ पे काम।